मूवी की स्टार्टिंग 1995 बर्लिन से होती है, जहां पर हमें माइकल नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और कल रात उसने एक अनजान लेडी के साथ में नाइट स्पेंड की है। लेडी उसे शाम को वापस से मिलने का ऑफर करती है, पर माइकल जिसका डिवोर्स हो चुका है वो उसे साफ मना कर देता है। उसका बोलना है कि उसे आज अपनी बेटी से मिलने जाना है। उस लेडी के जाने के बाद में उसे अपना पास्ट याद आता है और इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। सीन 1958 का दिखाया जाता है। माइकल एक 15 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है जिसे हम रोड पर घूमते हुए देखते हैं। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे सफोकेशन होने लगता है। अब उसका चलना भी मुश्किल हो रहा होता है और उसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तभी पास से गुजरती एक लड़की जिसका नाम हैना होता है, वो उसके पास आकर के उसे क्लीन कर उसके घर तक छोड़ने में उसकी मदद करती है। घर पर डॉक्टर उसे चेकअप करके बताता है कि उसे स्कारलेट फीवर है, जिसको 2 से 3 महीने रिकवर होने में समय लगेगा, और जब वो ठीक हो जाता है 3 महीने बाद तो वो एक बुके लेकर के हैना से मिलने पहुंचता है। हैना एक 36 ईयर ओल्ड लेडी ट्रेन कंडक्टर थी। माइकल उसे थैंक्स बोल करके जाने लगता है, पर हैना को भी निकलना था तो वो उसे साथ में चलने का बोलती है। और जब हैना रेडी हो रही होती है तो माइकल भी उसे छुप करके देख रहा था। हैना भी ये देख लेती है। ये देख करके माइकल वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। अब माइकल उसे चोरी छिपे देखने लगा था, वो उसे फॉलो करने लगा था। उसका सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। एक दिन वो हिम्मत करके हैना से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे नीचे से कोयला भर करके लाने का बोलती है, जिसमें वो पूरा गंदा हो चुका था। वो उसे ऊपर से नीचे देखती है। जब माइकल खुद की शक्ल मिरर में देखता है तो हंसने लगता है। हैना उसे खुद को क्लीन करने का बोलती है। जब माइकल बाथरूम में होता है तो वो खुद भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि नेकेड थी, और उसके क्लोज होते हुए पूछती है कि तुम भी तो यही चाहते थे ना, इसीलिए तो मेरा पीछा करते हो। माइकल कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। अब माइकल जब घर पर सबके साथ में डिनर कर रहा था तो उस पर डांट लगती है, लेकिन उस दौरान भी उसे हैना ही याद आती है। उस पर डांट लग रही थी क्योंकि आज वो पहली बार घर पर लेट आया था, लेकिन उसकी मदर उसका फेवर ले रही थी। नेक्स्ट डे भी जब माइकल स्कूल के बजाय हैना के घर पहुंचता है, अब वो दोनों लगभग हर रोज ही मिलने लगे थे। हर रोज मिलना, फिजिकली होना, ये उनका रोज का काम था। माइकल का अब स्कूल में भी मन नहीं लगता, पर हैना ये नहीं चाहती थी कि उनके रिलेशन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले। एक दिन माइकल उसे मिलने के लिए उस समय जाता है जब वो ऑन ड्यूटी थी। हैना को ये अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे जब वो वापस मिलते हैं, हैना उस पर बहुत गुस्सा करती है। इस बीच दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जो कि काफी गर्मा गर्मी वाला आर्ग्यूमेंट होता है। हैना उससे घर से जाने का बोल देती है। इस पर माइकल बहुत रोता है और उसे बोलता है पहले कभी भी वो किसी लड़की के इतना करीब नहीं गया और अब वो उसके बिना भी नहीं रह सकता। उसे उसकी आदत हो चुकी है। हैना उसे बुक का पूछती है कि क्या वो अपने साथ में बुक लेकर के आया है, और बोलती है तुम अब से अब जब भी मेरे पास आओगे पहले मुझे तुमको बुक सुनाना होगा, मीन्स तुम बुक पढ़ोगे और मैं सुनूंगी। एक दिन माइकल जब बुक पढ़ रहा था, जिसे सुनते हुए हैना रोने लगती है। एक दिन दोनों साइकिल ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे, शायद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों रास्ते में एक रेस्टोरेंट में ब्रेक लेते हैं, जहाँ पर जब वो ऑर्डर करते हैं तो हम देखते हैं कि हैना ऑर्डर नहीं करती। वो बोलती है जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। लेकिन जब वो दोनों ब्रेक लेने के बाद में वहां से निकलते हैं और जब माइकल बिल पे करता है तो वहां की वेट्रेस उसे बोलती है आई होप कि तुम्हारी माँ को हमारे रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया हो। ये सुनकर के माइकल को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इवन वो हैना को उसी के सामने किस का ये प्रूफ करता है कि वो उसकी माँ नहीं है, और उसी वेट्रेस को पलट करके देखता है। इस ट्रिप को वो दोनों काफी फ्रीली एंजॉय करते हैं। इसके बाद में वो दोनों साथ में चर्च जाते हैं। इसके बाद में वो लेक पर जाकर के बैठते हैं, जहाँ पर हैना स्विमिंग करती है, और उस दौरान माइकल एक पोएम भी लिखता है, लेकिन वो उसे सुना नहीं पाता। और इस जगह स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। आज माइकल उसी पोएम को देख रहा था जिस दिन माइकल ने लेक के किनारे वो पोएम लिखी थी। माइकल जो कि एक लॉयर है, कोर्ट पहुंचता है किसी केस के सिलसिले में, और वापस से वहां पर उसे अपना वही पास्ट याद आता है। इस जगह स्टोरी वापस से फ्लैशबैक में जाती है। माइकल की एक क्लासमेट जिसका नाम सोफी है, सोफी उसे बहुत पसंद करती है। वो उसके पास आना चाहती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल को तो हैना पसंद थी। वो हैना के पास जाकर के उसे वही बुक पढ़ करके सुनाता है। हैना को तो मानो माइकल की आवाज की लत लगी थी। वो जब भी उसकी आवाज सुनती खो सी जाती थी। अब हैना को
प्रमोशन मिलता है, पर वो उससे खुश नहीं थी क्योंकि उसे वो शहर छोड़ना होगा। वहीं सोफी माइकल की बर्थडे पार्टी को लेकर के उसे बात करना चाहती है, पर माइकल का ऑलरेडी प्लान फिक्स था विद हैना, जो कि काफी ऑलरेडी डिस्टर्ब थी। माइकल उसके पास आता है, हैना ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, तो वो माइकल पर भी गुस्सा करती है। तो माइकल भी गुस्सा करता है कि वो अपनी बर्थडे पार्टी को छोड़ करके उसके पास आया है और उससे फोर्सफुली किस करने लगता है, पर हैना उस पर गुस्से में थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन दोनों एक दूसरे की गलतियों को भुला करके इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे माइकल जब हैना से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि वो हमेशा के लिए शहर छोड़ करके जा चुकी है। इससे माइकल बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है, पर समय के साथ यादें भी धुंधली पड़ जाती है। 1966 में दिखाया जाता है माइकल अब बड़ा हो चुका है और हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहा है और उसी कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता है। एक दिन सभी लॉ स्टूडेंट को केस ट्रायल के लिए लेकर के जाया जाता है। माइकल भी उस ट्रायल को अटेंड करता है। ये केस उस इंसिडेंट से रिलेटेड था जब 1944 में एक चर्च में 300 यहूदी महिलाओं को जिंदा जलाने के लिए छोड़ दिया गया था। और जब हैना का नाम अनाउंस किया जाता है तो वो चौंक जाता है। जब वो उसे देखता है तो वो वही हैना थी जिसके साथ में उसने अपनी लाइफ की हसीन पल स्पेंड किए थे। हैना पहले एज अ एसएस गार्ड जॉब किया करती थी, जिसे नाजी जर्मनी द्वारा चलाया गया था, जिसमें यहूदी लेडीज को कैदी बना करके रखा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था और उनको जिंदा जलाने का आरोप हैना पर लगा था। और आज माइकल को वापस अपने पुराने दिन याद आते हैं और इस केस की मेन विटनेस एलेना मातिर वहाँ और भी लेडीज उनको ब्लेम करती है क्योंकि वो सब उस पर इल्जाम लगा करके खुद बचना चाहती थी। पर हैना का साफ मना करना है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। अब एलेना को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया जाता है, पर टाइम अप होने की वजह से कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग तक के लिए टाल दिया जाता है। नेक्स्ट हियरिंग में सभी लेडीज उसी को ब्लेम करती हैं और उस रात की रिपोर्ट के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराती हैं कि उस रात की रिपोर्ट उसी ने बनाई थी। अब जज उस रिपोर्ट की हैंडराइटिंग से उस केस को भी क्लियर कर सकते हैं, जिसके लिए एक पेपर और एक पेन हैना के सामने रखा जाता है और उसे कुछ लिखने को कहा जाता है ताकि हैंड राइटिंग से पहचाना जा सके कि उस रात की रिपोर्ट किसने बनाई थी। लेकिन हैना ने कुछ लिखने के बजाय एक्सेप्ट किया कि वो गुनाह उसने किया है। ये देखकर के माइकल को याद आता है कि इसी वजह से हैना हमेशा उसी को बुक पढ़ने का बोलती थी क्योंकि वो अनपढ़ है और उसे इस बात की शर्मिंदगी भी है और वो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने वो खुद को गुनहगार मान लिया है। अब माइकल उसके केस को लड़ने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो बेगुनाह है। और नेक्स्ट डे वो हैना से मिलने जाता है, पर वो उसे मिलने बिना वहाँ से लौट आता है और अपनी क्लासमेट के साथ में इंटीमेट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस दौरान भी उसे हैना ही याद आती है। दरअसल वो हैना से बदला लेना चाहता है क्योंकि वो उसे बिना बताए छोड़ आई थी। नेक्स्ट डे वापस से सुनवाई होती है और हैना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर के माइकल बहुत रोता है और हैना भी उसे देख लेती है। इस पर माइकल को और ज़्यादा दुख होता है। माइकल मूव ऑन कर लेता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। इस सब को 20 साल हो चुके हैं। माइकल ने शादी भी की, उसको एक बेटी भी थी, पर वो अपनी वाइफ को कभी भी प्यार नहीं दे सका, इसीलिए वो दोनों अलग हो चुके थे। एक दिन माइकल वो बुक पढ़ता है जिसे वो हैना को पढ़ करके अक्सर सुनाया करता था। वहीं जेल में हैना समय के साथ में उसका चेहरा उसकी उम्र बता रहा था। उसके नाम एक कुरियर आता है जिसे माइकल ने ही भेजा था, जिसमें टेप रिकॉर्डर के साथ में कुछ ऑडियो कैसेट्स थे। जब वो उन ऑडियो कैसेट्स को सुनती है वो पहचान जाती है कि वो माइकल है और हैना इमोशनल हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले सुनकर कि वो उसकी आवाज़ में खो जाती थी। और इस जगह हैना को भी वापस से अपना पास्ट याद आता है। अब ये सब कंटिन्यू ऐसे ही चलने लगता है। माइकल आए दिन उसे ऑडियो कैसेट्स भेजता है जिन्हें हैना पहले के जैसे सुनती। एक दिन माइकल उसे द लेडी विद द लिटिल डॉग बुक की स्टोरी रिकॉर्ड करके भेजता है जिसे उसने माइकल से ना जाने कितनी बार सुना था। और अब हैना माइकल की ऑडियो कैसेट्स को सुन कर के शब्दों की पहचान करने लगी थी। शायद वो पढ़ना सीखना चाहती थी, शायद लिखना भी। और इस तरह वो अपने आधे अधूरे शब्दों से माइकल को एक लेटर भी लिखने की कोशिश करती है जिसमें लिखा था, तुमने मुझे जो भी भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हैना थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गई थी, यहाँ तक कि वो खुद के सिग्नेचर भी करने लगी थी। अब माइकल को हैना के और भी लेटर्स आते हैं, पर माइकल उसके एक भी लेटर का कोई जवाब तक नहीं देता। तब एक दिन माइकल को कॉल आता है जो कि जेल से
हैना के रिगार्डिंग कॉल था कि हैना को रिलीज़ किया जा रहा है जल्दी ही। उसके अच्छे कामों की वजह से उसकी सज़ा समय से पहले पूरी हो गई है और हमारी जानकारी में सिर्फ आप ही हैं, और यहाँ से निकलने के बाद में उसे किसी की तो ज़रूरत होगी, उसकी अपनी कोई फैमिली या घर भी नहीं है। नेक्स्ट डे माइकल हैना से मिलने पहुँचता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे, उसे क्या बोले, क्योंकि अगर वो उस पर गुस्सा करता है तो वो भी उसके साथ में ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि इस समय उसकी कंडीशन अलग है। हैना ने उसका हाथ टच करना चाहा क्योंकि वो उसे टच करके फील करना चाहती थी। सालों हो चुके थे उन दोनों को एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन माइकल अपना हाथ दूर कर लेता है। हैना भी नोटिस करती है कि माइकल की आंखों में उसके लिए वो पहले वाला प्यार नहीं था। माइकल उसे बताता है उसने उसके लिए जॉब और रहने का अरेंजमेंट कर दिया है, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। हैना उससे उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछती है। माइकल उसके हर सवाल का जवाब तो देता है, पर बहुत ही बेरुखी के साथ में, जो हैना को अच्छा नहीं लगा। आफ्टर 1 वीक माइकल उसे लेने आता है। आज हैना की रिहाई होने वाली है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया, और जब वो उसके सेल में जाता है जहां उसे एक लेटर द लेडी विद द लिटिल डॉग मिलता है, जिसे वो हैना को पढ़ करके अक्सर सुनाया करता था। वार्डन उसे हैना की आखिरी इच्छा बताती है, जो कि उसने कुछ पैसे जमा किए थे जेल में काम करके। वो उसे एलेना को अकाउंट में ट्रांसफर करने का बोलती है। एलाना वही थी जो कि 1944 के उस चर्च इंसिडेंट की सर्वाइवल थी। माइकल वो बॉक्स लेकर के एलाना से मिलने पहुंचता है, और वो बॉक्स वही हैना का उसे दे देता है, लेकिन एलाना वो पैसे लेने से मना कर देती है और सिर्फ खाली बॉक्स अपने पास उसकी एज अ मेमोरी रख लेती है। मूवी वापस से इस जगह प्रेजेंट में आती है। 1995 में माइकल अपनी बेटी को हैना की ग्रेव पर लेकर के जाता है, और आज वो अपनी बेटी को अपने और हैना के बारे में बताना स्टार्ट करता है, और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।